इसमें भी कोई शक नहीं है, जो गलत बात नहीं है जो रूबिका कह रही हैं कि अगर चिकन्स नेक को थोड़ा स्ट्रेटन किया जाए, उस इलाके को और मजबूत किया जाए, अपने पक्ष में लाने के लिए कुछ और इलाकों पर कार्रवाई की जाए वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर, तो सबसे ज़्यादा हाय तौबा हमारे देश में ही मचेगी, क्योंकि हमारे देश में रफाल की गिनती आज भी कुछ लोग करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट। अब बात करते हैं चिकन्स नेक की बांग्लादेश पर्सपेक्टिव से, और उनके जो राइट विंगर्स हैं जो ये कहते हैं कि ग्रेटर बांग्लादेश, जिसके अंदर वो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को मिलाना चाहते हैं और चिकन्स नेक को काफ़ी कमज़ोर मानते हुए उसके ऊपर हमला करके उसको कब्जाना चाहते हैं। तो ये मैं आपके माध्यम से बता दूं कि इतनी ना तो उनमें काबिलियत है और ना उनमें कैपेसिटी है। एक बात एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि वो उन आए रातों रात और आतंकवादियों की तरह आके उन्होंने वो 20-25 किलोमीटर के इलाके के अंदर उन्होंने कुछ हरकत कर दी, रेल और रोड डिसरप्शन कर दिया, तो वो कर सकते हैं, कर लीजिए आप। उसके बाद क्या होगा, सवाल बाद का है। क्या उसके बाद आपकी वो कैपेसिटी है, क्या वो नक्शा बांग्लादेश का उस तरीके से रहेगा जैसा आज है? ये सवाल बांग्लादेश की फौज को भी अच्छी तरह मालूम है और सबको मालूम है। और लास्ट पॉइंट, जो डिस्कशन हमारा चाहे जो भी जैसा भी हो, लेकिन यहां पे ये बता दूं कि जब ये डिस्कशन चल रहा है तो भारत और बांग्लादेश के फौजी आपस में ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, लॉन्ग कोर्सेज कर रहे हैं, शॉर्ट कोर्सेज कर रहे हैं, और भारत और बांग्लादेश की फौज के अंदर अच्छा समन्वय भी है। नहीं, अच्छा समन्वय है, और बांग्लादेश और भारत की दोस्ती सबको पता है, क्योंकि भाई इस चीज़ का ख्याल बांग्लादेश को है ना कि जब वो क्लचेस में था पाकिस्तान के, तो कौन आया था मदद के लिए? So basically it is not Bangladesh, it is the right wing बांग्लादेश गवर्नमेंट। बट कर्नल दानवीर, मुझे एक बात ये समझनी है कि जो मुल्क अपने सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़े कैरेक्टर मुजीबुर रहमान को भुला सकता है, वो इस तरीके के हिंदुस्तान ने जो किया है वो याद रखेगा क्या? तो आप ये देखिए ना कि आसिम मुनीर का एक बयान ट्विटर पे चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि आईएसआई की मदद से वहां पर प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई है। तो इसका क्या मतलब है? तो क्या वो आपके बढ़ाई करेंगे, आपके गले में हार डालेंगे, क्या करेंगे? वो वही करेंगे जो कर रहे हैं, वो कम्युनल फ्रिंजी पैदा करेंगे, टेंशन्स पैदा करेंगे, जिससे दोनों मुल्कों के अंदर इतने सालों से जो अच्छे संबंध हैं वो बर्बाद हो जाएं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है रूबिका, 2001 में भी ऐसा हो चुका है, बॉर्डर्स के ऊपर झड़पें हो चुकी हैं और 16 भारतीय सैनिकों को अपनी शहादत देनी पड़ी है इसी बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर, जब खालिदा जिया की सरकार थी। तो ये एक एलिमेंट है बांग्लादेश के अंदर जिसको डील करना पड़ेगा। ये जिस तरीके की मांगे सतीश केसिंग साहब कि शेख हसीना हमें सौंप दी जाए, आप खबरदार, हम जिसे दुश्मन मानते हैं उसको संरक्षण तो ना हमें भी यूनिट सौंप दिया जाए ना। तो फिर ऐसा ही किया जाएगा सर? अरे कुछ मतलब दलाई लामा को कोई मांगे तो हम क्या उन्हें सौंप देंगे? क्यों सौंप दे शेख हसीना को? अगर शेख हसीना को सौंपना ही होता तो भारत में शरण क्यों देते? ये तो एक साहसिक कदम था, तो वो तो सही है, कोई कैसे दिया जाएगा? हो सकता है इससे नाराज हो बांग्लादेश। लेकिन मैं दो बातें महत्वपूर्ण ढंग से बोलना चाहता हूँ। देखिए, जो बांग्लादेश की हालत है उसको हम कतई किसी कीमत पर नहीं देख रहे तो अच्छा है, अंदरूनी राजनीति के चश्मे से देखना बंद कर दे, पहली चीज। ओके। दूसरी चीज ये है कि अभी चिकन नेक का आपने जिक्र किया, अभी हिमांता बिस्वा ने आपको इंटरव्यू दिया है। भाई, एक तो पहले ये कहना कि पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया गया था, एक तो इसको माने 22 साल भारतीय जनता पार्टी बाहर या अंदर से सरकार में रही है। ये वक्त है बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें कार्रवाई करने का, सीधा एक्शन करने का। खाली मुंह के बम होने से कोई काम नहीं होगा, वहां पर स्थिति वाकई बहुत गंभीर है। What is the सीधा एक्शन that you are suggesting? सीधा क्या है? चिकन नेक नहीं, पूरे बांग्लादेश का ही चीर फाड़ करना है, जैसे हमने पाकिस्तान को 1971 में इंदिरा जी के नेतृत्व में कर दिया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हो। और मोहन भागवत ने परसों ही बयान दिया है। एक सेकंड सतीश जी, ये घर पे लाई गई 2 किलो चिकन नहीं है कि चीर फाड़ कर दिया और बात खत्म होगी। हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। नहीं, इसके अंदर एक और बात है। मतलब ये क्या है कि पूरे बांग्लादेश को आप चीर फाड़ कर दीजिए? अगर आपने, अरे भाई, तो अगर हम लोग कोई रोक स्टेट नहीं है ना सर, अगर आपने हम लोग इन्फॉर्म रोक डिस्कशन स्टेट नहीं है करना ना। हाँ, अगर इन्फॉर्म डिस्कशन करना है भाई,
हार्ड स्टेट है हम, और अरे उसको भाई, हार्ड हम- ढंग से बताना पड़ेगा अरे कि वो भाई तब आप होगा ना, सबको वो सुरक्षित तब- रखो। अरे भाई वो वो कैसे तब होगा बताएंगे? ना, वो ये बोलने से बताइए वो ना। तब होगा जब खाली आप हमारे ऊपर खंजर मुंह से ठोकेंगे। बम चलाने से होगा? अरे वो वहां से मुंह से बम चला रहे हो और आप कह रहे हैं जाके चीर फाड़ कर दे। तो हम भी मजाक खाली समझ मुंह रहे से हैं? बम चलाएं, यही कर लें, बस हो गया खत्म। अरे तो डिप्लोमेसी तो यही करना होती है ना नहीं, सर। डिप्लोमेसी You tell छोड़िए। them, do not अभी cross our- स्थितियां do वहां- not cross your limits। एक मिनट सुनिए ना। आप तो आप सुनिएगा, पता नहीं सुनते क्या ही नहीं चाह रहे हैं बीचे सर। में बोलिएगा। मोहन भागवत जी ने क्या कहा है, बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार कुछ कर भी रही होगी, हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट, तो करना पड़ेगा, तो बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर आपके नेबरहुड में रोग एलिमेंट सरकारों में है, जैसे कि वेनेजुएला के अंदर देख रहे हैं, अमेरिकन पर्सपेक्टिव से वो रोग है, तो वहां पर एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है सत्ता परिवर्तन के लिए। और ये भी याद रहे कि यूनिस जो है एक साइलेंट कू के तहत आए हैं, सिविलियन फेस के चेहरे लेकर वहां पर आए हैं। वो भी एक कू था जो कि आईएसआई और सीआईए द्वारा प्रायोजित था। और अभी भी ये जो कार्रवाई जो अभी ये भड़की है बांग्लादेश के अंदर, अगर इसको आप ऐसे समझें कि वो हादी को मारने के पीछे कारण भी यही था कि यूनिस का टेन्योर और एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि जो अराजकता पैदा होगी उस अराजक माहौल में इलेक्शन नहीं कराया जा सकता। यूनुस मरवा रहा हो। और एक बात मैं आपको बता दूं रूबिका जी, चीन और अमेरिका दोनों जो है बांग्लादेश में खेल कर रहे हैं। सर, ऐसा एकदम चीन- साफ नहीं, साफ नहीं, दिखता है। नहीं नहीं, चीन और अमेरिका आपको दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान आपको नहीं दिखाई दे अरे रहा वो है। उसके आपको आप उसी उसके के है ना। नहीं सर, खतरनाक मैं बताती हूँ कौन है। आज के डेट में नो सर, पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका दोनों का ही स्टूज का काम कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, जो तो तस्वीरें पाकिस्तानी तो है ही, इसमें जो डाउट है। तस्वीरें अभी ऑपरेशन जो तस्वीरें सिंदूर आप की देख जगह रहे हैं सर, ऑपरेशन चिकन नेक जो किया जा सकता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं वो खौफ पैदा करने वाली तस्वीरें हैं सर। कल को आपके घर तक पहुंच सकते हैं। ये जो रोग एलिमेंट्स वहां सड़कों पर घूम रहे हैं, कार्रवाई करो। सलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं बांग्लादेश से। सलाउद्दीन भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आप ठीक हैं? फाइन, थैंक यू वेरी मच। आप ठीक है ना? वहां हालात जी, कैसे जी, हैं, जी। पहले मुझे ये बताइए आप। देखिए रुबिका जी, मैंने आपके मैं सुन रहा था, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे ज़रूर अमेरिकन डीप स्टेट है, मगर ये काम जो कॉन्ट्रैक्टर है ये पाकिस्तानी आईएसआई, और पाकिस्तानी आईएसआई बांग्लादेश में धीरे धीरे इसके जो कब्जा इसको एक्सपांड कर रहे हैं। और पाकिस्तानियों ने तो खुलेआम ऐलान कर दी कि ये हमें बांग्लादेश को पूर्व पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम जानते पाकिस्तान हमारे से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं 1971 के हार की। अभी आप जानते हैं रुबिका जी, 18 तारीख जो 2 न्यूज़पेपर ऑफिस में अटैक हुआ और उदीची में अटैक हुआ, छायानट में अटैक हुआ, और 19 तारीख जो हमारे हिंदू जो युद्ध को उनको खून किया गया, तो देवचंद्र राय। तो क्या हो गया बांग्लादेश में अभी जो चल रहा है एकदम, मैंने 71 की वार देखा, बच्चे थे, मैंने देखा एग्जैक्टली 71 में जैसे हुआ था मार्च में, वैसे ही बांग्लादेश की अभी हालत है।